नमस्कार, वेलकम टू एडू शक्ति विजन। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में आज डे अपना 104 है। 21 मार्च 2026 से करंट अफेयर्स को देख रहे हैं हम लोग। पहला नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस दिन हर साल फ्रेंच भाषा दिवस मनाया जाता है? फ्रेंच लैंग्वेज डे। ऑप्शन है 17 मार्च, 18 मार्च, 19 मार्च या 20 मार्च। तो 20 मार्च को हम लोग मनाते हैं हर साल फ्रेंच लैंग्वेज डे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य का 77वां स्थापना दिवस 19 मार्च 2026 को मनाया गया? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान या नागालैंड। तो राजस्थान का 77वां स्थापना दिवस मनाया गया है कितने तारीख को? 19 मार्च को। एक्चुअली में ये 30 मार्च 1949 में इसका स्थापना हुआ था, लेकिन 19 तारीख को हिंदी कैलेंडर के अकॉर्डिंग 9 वर्ष होता है, इसीलिए 19 मार्च को मनाया जाता है स्थापना दिवस किसका? राजस्थान का। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। जब ये बना था उस समय जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर और बीकानेर चारों मिलकर के एक स्टेट बनाया था जिसका नाम था बिरधर राजस्थान संघ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन है गुड़गांव, इंडिया, न्यू दिल्ली या भोपाल या पटना। तो न्यू दिल्ली में आयोजित होगा भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2026 प्रदान किया जाएगा? तो स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2026 किसे प्रदान किया गया? ऑप्शन है कावे मदानी, राजीव त्रिपाठी, मैथ्यू वाइट या स्वाति मिश्रा। इसका आंसर हो जाएगा कावे मदानी, ऑप्शन नंबर ए। कावे मदानी को मिला है स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2026। निम्न में से किस शहर में गाय आधारित अर्थव्यवस्था पर आधारित भारत का सबसे बड़ा वैश्विक शिखर सम्मेलन जिसका नाम है गौटेक आयोजित किया जाएगा? तो अब ऑप्शन है पटना, बनारस, भोपाल या पुणे। तो इसका आंसर हो जाएगा पुणे। पुणे में आयोजित हो रहा है गौटेक, जो कि गाय आधारित अर्थव्यवस्था पर आधारित भारत का सबसे बड़ा वैश्विक शिखर सम्मेलन होगा गौटेक। कहाँ पे? पुणे में। 9वीं सदी का ब्रह्मन मंदिर किस देश में स्थित है जिसे फिर से बनाने के लिए भारत के साथ उसका साझेदारी की है? तो ऑप्शन है मलेशिया, सेशल्स, इंडोनेशिया या नेपाल। तो इंडोनेशिया देश में स्थित है ब्रह्मन मंदिर और इसको पुनर्जीवित किया जाएगा। इसके लिए भारत ने साझेदारी भी की है इंडोनेशिया के साथ। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से किसे द गोल्डन रोड नामक किताब के लिए प्रतिष्ठित मार्क क्लिंटन हिस्ट्री प्राइज 2026 दिया गया है? तो ऑप्शन है माइकल बी जॉर्डन, विलियम डेलिम्पल, शांता प्रसाद या मास्की। तो इसका आंसर हो जाएगा विलियम डेलिम्पल। तो विलियम डेलिम्पल को मिला है मार्क क्लिंटन हिस्ट्री प्राइज 2026। किस चीज़ के लिए? द गोल्डन रोड नामक पुस्तक के लिए। अब कलिंजर किले की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है जिसे भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा हाल ही में राष्ट्रीय भू विरासत स्थल का दर्जा दिया गया है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान या मध्य प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में स्थित है कलिंजर किला और इसको भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा राष्ट्रीय भू विरासत स्थल में शामिल कर दिया गया है। भारत सरकार ने पश्चिमी एशिया में बढ़ते तनाव और हॉर्मुज जलडमरू मध्य के पास रुकावटों के कारण निर्यातकों का राहत देने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? ऑप्शन है सुरक्षा, रक्षक, मदद या रिलीफ। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, रिलीफ योजना शुरू की है भारत सरकार ने। किस चीज़ के लिए? पश्चिमी एशिया और पश्चिमी एशिया के आसपास तनाव बढ़ने के कारण हॉर्मुज जलडमरू मध्य के पास रुकावट को राहत देने के लिए रिलीफ योजना शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे भारत और इंग्लैंड के बीच व्यापार और निवेश बढ़ाने के लिए हाल ही में मानद नाइटहुड जिसका नाम है केबीई पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है प्रतीक महेश्वरी, वैभव मिश्रा, एन चंद्रशेखरन या योगेंद्र यादव। तो इसका आंसर हो जाएगा एन चंद्रशेखरन। एन चंद्रशेखरन को मिला है नाइटहुड की उपाधि। किस चीज़ के लिए? भारत और इंग्लैंड के बीच में व्यापार और निवेश को बढ़ाने के लिए। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस देश में वर्ल्ड इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2028 का आयोजन किया जाएगा? ऑप्शन है इंडिया, साउथ कोरिया, ब्राज़ील या स्विट्जरलैंड। तो इंडिया आयोजित करेगा 2028 वाला वर्ल्ड इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2028। ऑप्शन नंबर ए। किस देश ने मार्च 2026 में आधिकारिक रूप से विश्व स्वास्थ्य संगठन से सदस्यता छोड़ दी है? ऑप्शन है अर्जेंटीना, हंगरी, बेलारूस या इराक। तो इसका आंसर हो जाएगा अर्जेंटीना। अर्जेंटीना कंट्री ने
मार्च 2026 में आधिकारिक रूप से स्वास्थ्य संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO से अध्यक्षता को त्याग दिया है। महिला किसानों को सशक्त बनाने के लिए भारत सरकार ने हाल ही में कौन सी पहल शुरू की है? ऑप्शन है कृषक महिला, किसान महिला, कृषि प्रेम या कृषि सखी। तो इसका आंसर हो जाएगा कृषि सखी, ऑप्शन नंबर डी। 20 मार्च से करंट अफेयर्स को रिवीजन करेंगे हम लोग कि विक्रम दोरईस्वामी को हाल ही में किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किए हम लोग? चीन में। भारतीय सेना द्वारा किस राज्य में तकनीकी आधारित युद्ध अभ्यास जिसका नाम है अमोघ ज्वाला सफलतापूर्वक आयोजन हुआ है? उत्तर प्रदेश में हुआ है। भारत इंटरफेस फॉर मनी यानी कि भीम का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? महेंद्र सिंह धोनी को। भारत के औद्योगिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए विनिर्माण क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देने के लिए भव्य योजना की शुरुआत की गई है। हैप्पीनेस इंडेक्स, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का स्थान 116 है और इसमें टॉप किया है फिनलैंड ने। किस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2025 दिया गया है किसे? नीता अंबानी को। भूमिका श्रेष्ठ को हाल ही में किस देश की पहली ट्रांसजेंडर महिला सांसद चुना गया है? नेपाल में। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में गोद लेने वाली महिलाओं के लिए कितने सप्ताह का मातृत्व अवकाश देने का निर्देश दिया है? 12 सप्ताह का। विश्व बैंक के सहयोग से स्कूली शिक्षा में सुधार के लिए सिखिया क्रांति 2.0 पहल शुरू की गई है पंजाब में। टाइम्स मैगजीन ने 100 ग्रेटेस्ट पैलेस ऑफ 2026 में 3 स्थान भारत का ऐड किया है। पशुधन की सुरक्षा और बीमारी के प्रसार को रोकने के लिए FMD टीकाकरण शुरुआत किया है गुजरात में। वैश्विक नारियल उत्पादन में भारत पहला स्थान पे है विश्व में और अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस मनाया जाता है 20 मार्च को। आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। मिलेंगे 22 मार्च के करंट अफेयर्स के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।